तत्सम शब्द। तत्सम जो नाम से स्पष्ट है ना, तत्सम, तत् यानी उसके, सम यानी बराबर। तत्सम यहां नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, तत् धन सम, है ना, तत् धन सम। तत् यानी उसके, किसके? संस्कृत भाषा के। आप सबको पता है कि हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत भाषा के तमाम सारे शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल हो रहे शब्द हैं संस्कृत वाले, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है ना। देखिए यही बात यहां पे लिखी है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम यानी उसी के समान, उसी के जैसे। तो संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे, है ना, अग्नि, वायु, सूर्य, चक्षु, है ना, अक्षी, है ना, इस प्रकार के शब्द जिनको आप बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी वाले शब्द, कठिन वाले शब्द जिनको आप ऐसे इसी ढंग से बोलते हैं ना, तो ये शब्द जो है ये आए हैं संस्कृत भाषा से। ठीक है, इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो दूसरा भेद है बच्चों, उसका नाम है तद्भव शब्द। तद्भव, तत् यानी उससे, भव यानी उत्पन्न होने वाले। तद्भव, इसके नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि तद्भव यानी तत् यानी उससे, किससे? संस्कृत से। भव यानी उत्पन्न होने वाले, यानी कि जो शब्द परिवर्तित होने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। बच्चों, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो थोड़े से कठिन है, उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कठिन है। तो उनमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, अग्नि की जगह हम आग बोल देते हैं। वायु की जगह हमने हवा बोल दिया, है ना। सूर्य की जगह हमने सूरज बोल दिया। ठीक है, तो यहां देखिए तत्सम शब्दों के ही तद्भव शब्द यहां पर रखे गए हैं आपके लिए, है ना। तत्सम शब्दों के ही तद्भव शब्द रखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम कठिन शब्दों को थोड़ा सा आसान रूप में जो प्रयोग करते हैं, इन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं।